घाटशिला उपचुनाव संघर्ष, विरासत और अस्तित्व की लड़ाई रही इस उपचुनाव में। लेकिन आपको पता है कि झारखंड की राजनीति में इन दिनों एक सवाल पूछा जा रहा है और सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछा जा रहा है। जो राजनीतिक विशेषज्ञ है, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, वह एक ही सवाल का उत्तर जानने में लगा हुआ है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी 40 स्टार प्रचारकों के उतारने के बावजूद घाटशिला उपचुनाव कैसे हार जाती है। चंपाई सोरेन लगातार कोशिश कर रहे थे, कई महीनों से घाटशिला का दौरा कर रहे थे, वहां डेरा जमाए बैठे थे और इसी उम्मीद से कि अपने बेटे बाबूलाल सोरेन को वह जीत दिलाएंगे। लेकिन जब परिणाम 14 नवंबर को आया तो वह परिणाम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के उलट चला गया, यानी कि बाबूलाल सोरेन वहां से चुनाव हार गए और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी थे यानी कि सोमेश सोरेन, वह 38,524 मतों से चुनाव जीत जाते हैं। यानी कि पिछले बार की जो चुनाव हुई थी घाटशिला में 2024 में, उस समय जो हार का अंतराल था वह 22,500 वोटों से थी, लेकिन इस बार तो रिकॉर्ड ही टूट गया। और यही सवाल भारतीय जनता पार्टी को अंदर ही अंदर खाते जा रही है और परेशानी में डाल दी है, क्योंकि जब से चंपाई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि कोल्हान को फतेह करने में अब भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत नहीं होगी। यानी कि अब कोल्हान का टाइगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी को मिल चुका है और फिर से भारतीय जनता पार्टी वहां पर कमल खिलाने में सही साबित होगी और सफल साबित होगी। लेकिन जैसे ही झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 बीता, यह बिल्कुल विपरीत रहा। भारतीय जनता पार्टी का उपचुनाव हुआ और यह उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के विपरीत चला गया। हमने कई राजनीतिक विशेषज्ञों से यह सवाल पूछे, कई सारे पत्रकारों से यह सवाल पूछे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का हारने का सबसे बड़ा कारण घाटशिला में क्या रहा। तो चलिए आज की चर्चा में हम आपको बतलाने का काम करेंगे कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी हार गई। क्या टाइगर जयराम महतो सबसे बड़ा फैक्टर बनते जा रहे हैं झारखंड में? यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव हारती जा रही है? क्या वाकई में जो टाइगर जयराम महतो है सिरदर्द बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए? यह जो सवाल है वह लोग आज पूछ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या जो जेएलके पार्टी है यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, वह झारखंड मुक्ति मोर्चा की बी टीम है? ऐसे जो सवाल है वह झारखंड के राजनीतिक गलियारों में मौजूदा समय में पूछे जा रहे हैं। आज इन प्रश्नों का उत्तर हम आपको बतलाने का काम करेंगे और सवाल यह जो है वह पूरे झारखंड की राजनीति में बवाल मचा रहा है, सिरदर्द बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो चलिए आज की चर्चा की करते हैं शुरुआत और जिन राजनीतिक विशेषज्ञों से, जो राजनीतिक पंडित हैं, उनका क्या आकलन था घाटशिला उपचुनाव को लेकर, हम सब कुछ आपको बतलाने का काम करेंगे कि आखिरकार घाटशिला में भारतीय जनता पार्टी क्यों उपचुनाव हार गई, क्यों चर्चा हो रही है बार बार चंपाई सोरेन की, क्योंकि उन्हें कोल्हान का टाइगर कहा जाता है और कहा जा रहा था कि चंपाई सोरेन इस बार खेला पलट देंगे और घाटशिला की राजनीति में बड़ा परिवर्तन होगा। तो चलिए आपको एक एक कर पूरे बारीकी से बतलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी घाटशिला उपचुनाव क्यों हारी, क्या फैक्टर रहा, क्या कारण रहा। तो देखिए जो सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है वह टाइगर जयराम महतो को लेकर की जा रही है टिप्पणी झारखंड में कि वहां पर जो कुर्मी का जो वोट है वह टाइगर जयराम महतो अपनी बातों के माध्यम से जो कुर्मी वोट है उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और जो जेएलके पार्टी है वही भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा बनी हुई है। इस बात को कई सारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वह दोहरा रहे हैं और इस बात पर फोकस्ड कर रहे हैं कि वाकई में जो टाइगर जयराम महतो की कैंची है वह कमल फूल को काटते जा रही है। जिस प्रकार से झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में देखने को मिला था कि कई जगहों पर टाइगर जयराम महतो सबसे बड़े फैक्टर बनकर साबित हुए थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो खतरा बन गए थे। दूसरा जो सबसे बड़ा अहम जो
काफी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, यह बात वह यह है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, झारखंड की राजनीति को बेहद करीब से देखते हैं, वह इस बात को दोहरा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हारने का सबसे बड़ा कारण है उनका खुद का संगठन। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा संगठन है वह बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, लीडरशिप की कमी है, आपस में संगठन में खींचतान होते रहती है, आपसी समन्वय की कमी है और कई सारे जो बातें हैं वह संगठन को लेकर कही जा रही है। यानी कि जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वह यह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी नहीं रही जो 2014 के समय में था। यानी कि कुल मिलाकर संगठन पर गाज गिर रहा है कि नेतृत्व विहीन हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी झारखंड में। इस प्रकार की जो बातें हैं वह राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा कही जा रही है। तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वह यह है कि झारखंड में अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास 5 पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनमें से 4 कोल्हान से आते थे। अगर हम बात करें रघुवर दास की, अगर बात करें चंपाई सोरेन की, अगर बात करें मधु कोड़ा की, बात करें अर्जुन मुंडा की, ये चारों कोल्हान से आते थे। और कोल्हान में ही भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से अपना कीला ढहा देगी यह किसी ने सोचा नहीं था। यानी कि जो आपसी समन्वय है, जो बड़े चेहरे हैं झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का, वह आपस में बिखरते नजर आ रहे हैं। इस प्रकार की बातों को कहा जा रहा है। सवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से भी पूछा जा रहा है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आखिरकार संगठन में इतना बदलाव तेजी से क्यों आ रहा है? क्यों आपके जो पुराने कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते चले जा रहे हैं? घाटशिला उपचुनाव में भी हमने देखा कि किस प्रकार से जो कुणाल सारंगी हैं वह चाणक्य बनकर सामने आए और कई सारे जो भारतीय जनता पार्टी के वहां पर नेता थे उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा में सम्मिलित करवाने का उन्होंने काम किया था। यानी कि पूर्वी सिंहभूम के जो पूर्व जिला अध्यक्ष थे वह झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाकर शामिल हो जाते हैं। कई सारे जो नेता हैं वहां जाकर भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार की बातें कही जा रही है और मौजूदा समय में बाबूलाल मरांडी से भी यह जो प्रश्न है पूछा जा रहा है। और जो चौथा जो सबसे बड़ा फैक्टर निकल कर आया है वह यह है कि जो यहाँ के आदिवासी समाज हैं जो कि सरना धर्म कोड की मांग कर रहे थे, क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है और इस मांग पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार मौन थी। वहीं हेमंत सोरेन विशेष सत्र बुलाते हैं और आदिवासी सरना धर्म कोड को पारित कराकर राज्यपाल के माध्यम से केंद्र को भेजने का काम करते हैं। यानी कि वह बार बार कहते हैं कि आदिवासी समाज के साथ मैं खड़ा हूं और आदिवासी का अगर कोई कल्याण कर सकता है तो वह झारखंड मुक्ति मोर्चा ही कर सकता है। जो फैक्टर है सबसे बड़ा फैक्टर साबित हुआ घाटशिला उपचुनाव में। यही कारण है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। और जो अंतिम जो सबसे बड़ा फैक्टर है वह फैक्टर यह है कि हमने देखा घाटशिला उपचुनाव में कि बीजेपी की ओर से 40 स्टार प्रचारक उतारे गए थे। कई सारे जो दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं वह भी घाटशिला में मौजूद थे, जन प्रचार कर रहे थे बाबूलाल सोरेन के लिए। रघुवर दास भी वहां पर पहुंचे थे, अर्जुन मुंडा भी वहां पर पहुंचे थे, मधु कोड़ा भी जन प्रचार कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद 38,524 मतों से बाबूलाल सोरेन चुनाव हार जाते हैं। इसका जो सबसे बड़ा फैक्टर है वह यह है मुख्यमंत्री खुद और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन। जी हाँ, वही कल्पना सोरेन जिन्होंने मैया योजना वाली कार्ड घाटशिला उपचुनाव में खेलने का काम किया। हमने देखा किस प्रकार से हेमंत सोरेन घाटशिला पहुंचे थे, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन घाटशिला पहुंची थी, रोड शो का आयोजन किया गया था और जमकर वहां पर प्रचार प्रसार अंतिम दिन हुआ था। यानी कि जो रोड शो वाला फैक्टर है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का और कल्पना सोरेन का, यह रामबाण साबित हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए। यह जो आकलन है वह राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा
की जा रही है। यानी कि यह जो 5 फैक्टर रहा जिसने यह बताने का काम किया कि आखिरकार क्यों भारतीय जनता पार्टी घाटशिला उपचुनाव हार गई। तो इसी 5 फैक्टर पर जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उन्होंने हार का कारण ढूंढने का प्रयास किया। अगर आपको भी लग रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी घाटशिला उपचुनाव क्यों हारी, तो आपसे निवेदन है कि आप कमेंट कर बताइएगा कि सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा, आखिरकार क्यों भारतीय जनता पार्टी घाटशिला उपचुनाव हार गई। फिलहाल हम तक जो जानकारी पहुंची थी हमने आप तक पहुंचाने का काम किया। हमें दीजिए इजाजत।